जीवन परिचय। जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में ठाकुर जोगराज सिंह भाटी के यहाँ बीसम 1725 में पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम स्वरूप कंवर रखा गया। बालिका बचपन से ही बड़ी रूपवती और गुणवान थी। विवाह योग्य होने पर स्वरूप कंवर का विवाह जसोल रावल कल्याणमल से होना तय हुआ। कल्याणमल ने अपना पहला विवाह तो देवड़ी से किया था। जब उनसे कोई संतान न हुई तो दूसरा विवाह स्वरूप कंवर भटियाणी से किया। स्त्रियों में सोतिया डाह की भावना जन्मजात ही होती है। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से प्रारंभ से ही ईर्ष्या करने लगी, परंतु रानी स्वरूप कंवर उसे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। रावल के 2 विवाह करने के पश्चात यह पहला पुत्र होने पर जसोल में खुशी मनाई गई। रानी देवड़ी मन ही मन कुंठित रहने लगी और रानी भटियाणी के आंखों का तारा देवड़ी की आंखों में खटकने लगा। लाल सिंह कुछ समय पश्चात देवड़ी के भी एक पुत्र हुआ, परंतु लाल सिंह ही जसोल ठिकाने का उत्तराधिकारी बन सकता था, क्योंकि देवड़ी का पुत्र तो उससे उम्र में छोटा था। इसी कुटिलता को लिए हुए देवड़ी ने लाल सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और वह उपयुक्त अवसर की तलाश में रहने लगी। रानी भटियाणी श्रावण की तीज के अवसर पर रानी भटियाणी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूलने गई, परंतु कुंवर लाल सिंह को महल में अकेला ही सोया हुआ छोड़ गई। देवड़ी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उसने कुंवर लाल को दूध में जहर मिलवाकर पिला दिया। एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि कुंवर लाल सिंह को महल की सीढ़ियों से लुढ़का दिया गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। देवड़ी लाल सिंह की मृत्यु के समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। आखिर रास्ते का कांटा दूर हो गया। अब मेरा पुत्र ही यहाँ का शासक बनेगा। रानी भटियाणी जब अपनी सहेलियों के साथ तीज का झूला झूल कर वापस आई तो लाल सिंह को मृत पाया। रानी भटियाणी इस कुटिल चाल को समझ गई और पुत्र वियोग में व्याकुल हो गई। उसका मन कहीं भी नहीं लगता। अब वह अस्वस्थ रहने लगी। उधर बड़ी रानी कुंवर लाल सिंह को मरवाकर ही संतुष्ट नहीं हुई। उसने रानी भटियाणी को भी मरवाने की सोच ली। उसने भटियाणी को जहर दिलवा दिया। इस कारण विदुषम 1775 माघ सुदी द्वितीया को उनका स्वर्गवास हो गया। रानी भटियाणी की मृत्यु का समाचार सुनकर जसोल ठिकाने में शोक छा गया। एक दिन रानी भटियाणी के गांव से 2 ढोली शंकर व ताजिया रावल कल्याणमल के यहाँ कुछ मांगने के लिए चले आए। देवड़ी ने उन्हें भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर मांगने को कहा। दूकी होकर ढोली अपने गांव के बाईसा के चबूतरे के आगे जाकर सच्चे मन से विनती करने लगे और आप बीती सुनाई। साक्षात दर्शन। रानी भटियाणी ने प्रसन्न होकर उन दोनों को साक्षात दर्शन दिए और परिचय के प्रमाण स्वरूप रावल कल्याणमल के नाम एक पत्र दिया, जिसमें रावल की मृत्यु उसी दिन से 12वें दिन होना लिखा और ऐसा ही हुआ। रावल कल्याणमल का स्वर्गवास ठीक 12वें दिन हो गया। यह बात आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक परिचय दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी भटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र में वैशाख, भाद्रपद और माघ महीनों की शुक्ल पक्ष की 13 व 14 को यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मनौती पूरी होने पर जात देते हैं। कांचली, ओढ़नी, बिंदिया और चूड़ियां व अन्य स्त्री के श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी भटियाणी जी के भक्तजन चढ़ाते हैं। इनके अलावा कई स्थानों पर व घरों में माता रानी भटियाणी जी की जोत होती है। वह कष्टदायी लोगों का भटियाणी माताजी कल्याण करते हैं। राजस्थान ही नहीं, भारतवर्ष के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। रानी भटियाणी के नाम से एक पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें ऊंट, घोड़े, बैल आदि खरीदने और बेचने के लिए व्यापारी आते हैं।